राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है बहू किस गलतफहमी में हो, माता-पिता को पालने की तुम्हारी औकात है। सुनंदा अभी-अभी ऑफिस से आकर घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 8 महीने का बेटा प्रिंस उसकी सास सरला जी के हाथों में था और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास सरला जी उसे खिलौनों से चुप कराने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर सुनंदा को बहुत ज़ोरों का गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल करके वो घर में घुसते हुए सरला जी से बोली, क्या किया है आपने मेरे बेटे के साथ, जो ये इतनी ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है? ज़रूर इसे अकेला छोड़कर इधर-उधर चली गई होंगी आप। अचानक से उसकी आवाज़ सुनकर सरला जी झेंपते हुए बोली, बहू, प्रिंस गिर गया था तो, हे भगवान, आपने मेरे बेटे को गिरा भी दिया। ऐसा ध्यान रखा है आपने इसका? अरे आपने खुद ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर अब मेरा सुख चैन आपसे देखा ही नहीं जा रहा है। गाँव की गँवार हैं आप और गँवार ही रहेंगी। आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हैं कि जिससे मुझे प्रिंस की देखभाल के लिए घर पर ही रह जाना पड़े और मैं नौकरी भी ना कर सकूं, क्योंकि आप ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि अभी हम केयरटेकर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। दोनों मिलकर कमा रहे हैं, लेकिन कहाँ से अफ़ोर्ड करें हम ये खर्चा? अरे आपको भी तो पाल रहे हैं ना। कहते-कहते सुनंदा सरला जी के पास गई और प्रिंस को ज़बरदस्ती उनकी गोदी से छीनने की कोशिश करने लगी। इस छीना-झपटी में प्रिंस और तेज़ रोने लगा। प्रिंस को परेशान देखकर सरला जी ने प्रिंस को अपनी गोद से हटाकर सुनंदा को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से सरला जी की आत्मा चित्कार उठी। आँखों में आँसू आ चुके थे। आखिर उनकी गलती ही क्या थी? सिर्फ़ ये कि वो गाँव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उनका एक ही बेटा था राघव। गाँव में खेती-बाड़ी करके उसने अपने बेटे को बड़े ही प्यार से पाला था। उनका बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया। हालाँकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की ज़मीन तक बेच दी। बस रहने के लिए एक छोटा-सा घर और एक गाय थी उनके पास अब, जिसका दूध बेचकर वो अपना गुज़ारा कर लेती थी। इधर राघव पढ़-लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने सुनंदा से शादी भी कर ली। पर सरला जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद सुनंदा एक ही बार अपने ससुराल गई थी। मुश्किल से सुनंदा गाँव में सिर्फ़ एक ही दिन रुकी थी, क्योंकि उसे वहाँ का माहौल रास ही नहीं आया था और ना ही उसे सरला जी से कोई ख़ास लगाव था। सरला जी राघव से मिलने महीने में कोई 1-2 बार ही गाँव से शहर आती थी और मिलकर वापस से गाँव लौट जाती थी, पर उनका आना सुनंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर 1-2 दिन की बात ही तो होती थी, इसलिए वो चुपचाप से झेल लेती थी। लेकिन जब प्रिंस हुआ, तब से सरला जी शहर में आकर ही रहने लगी। शुरू-शुरू में तो उसे सरला जी की ज़रूरत थी, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जैसे-तैसे करके प्रिंस थोड़ा बड़ा होने लगा, वैसे-वैसे सरला जी उसे सालने लगी। कई बार तो वो प्रिंस को उनकी गोद में देती भी नहीं थी। सरला जी कई बार प्रिंस को गोद में लेने के लिए तड़पती थी, पर सुनंदा घर में बवाल खड़ा कर देती। राघव ने 1-2 बार कहा, तो सुनंदा ने काफ़ी हंगामा भी किया। बेटा और बहू को लड़ते हुए देखकर सरला जी ने खुद अपने ही मन को रोक लिया। लेकिन जब सुनंदा नौकरी पर जाने लगी, तो राघव ने उसे एक केयरटेकर रखने के लिए कहा, पर सुनंदा ने तब मना कर दिया, तुम्हारी माँ है तो सही, वो रख लेगी ध्यान इसका। आज के इस महंगाई के दौर में 2-2 केयरटेकर हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी तो मैं मुफ्त का ही खिला रहे हैं ना। उसकी बात सुनकर राघव भी हैरान रह गया, पर वह उसके सामने कुछ भी बोल नहीं पाया, क्योंकि सरला जी बाहर ही बैठी हुई थी। पर वो तो वैसे भी प्रिंस को गोद में लेकर खिलाना पसंद करती थी। खैर सरला जी प्रिंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी थी। इधर सुनंदा जॉब पर जाने लगी थी, पर समस्या ये थी कि घर आकर वो एक-एक चीज़ को चेक ज़रूर करती थी कि सरला जी ने क्या किया है और क्या नहीं। पर आज सरला जी का शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण से उन्हें बार-बार बाथरूम भी जाना पड़ रहा था। उन्होंने सुबह सुनंदा को कहा भी था कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आज वो यहीं पर रुक जाएँ, पर सुनंदा रुकी ही नहीं। राघव भी ये कहकर ऑफ़िस के लिए रवाना हो गया
कि वो शाम को उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। इधर शाम को प्रिंस पलंग पर बैठा-बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। सरला जी भी वहीं उसके पास में ही बैठी हुई थी। तभी सरला जी को बाथरूम लगा, तो वह उठकर चली गई। उस समय प्रिंस खेलता-खेलता पलंग के कोने की तरफ आ चुका था और नीचे उतरने की कोशिश भी करने लगा, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया और वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर सरला जी भी दौड़ी चली आई। वो प्रिंस को गोद में लेकर चुप कराने लगी। उसी समय सुनंदा भी घर आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने इस बात का तिल का ताड़ बना दिया। सुनंदा इतनी गुस्से में थी कि उसने सरला जी को जो भी मन में आया वही सब कुछ सुना दिया। थोड़ी देर के बाद राघव जब घर पर आया तो सुनंदा कमरे में से प्रिंस को लेकर बाहर निकल कर आई और आते से ही सरला जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर पर चोट, इसीलिए छोड़कर जाती हूँ मैं इसे आपके पास। अचानक से सुनंदा को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर राघव हैरान रह गया। क्या हुआ सुनंदा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ है प्रिंस को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से ही पूछो। देखो जरा प्रिंस के सिर पर कैसे सूजन आई हुई है। गिरा दिया है तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। जब संभाला ही नहीं जाता है इसे तो क्यों आती है ये मेरे बेटे के पास? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? सुनंदा ने राघव को प्रिंस की चोट दिखाते हुए कहा। राघव ने सवालिया नजरों से सरला जी की तरफ देखा। बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। सुबह ही कहा तो था तुम लोगों से मैंने। मैं बस बाथरूम में चली गई थी, इसीलिए इसका ध्यान ठीक से रख नहीं पाई। इतना कहते हुए सरला जी ने अपनी नजरें नीचे कर ली, जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस इनसे तो मुफ्त की रोटियां तुड़वा लो। एक केयर टेकर इससे अच्छा ध्यान रख सकती है मेरे बेटे का, पर तुम्हारे कारण से मैं चुप हूँ। इस गाँव के गँवार को लाकर मेरे सिर पर बिठा दिया है तुमने। मैं इन्हें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनंदा के मुँह में जो भी आ रहा था, बस वो बोले ही जा रही थी। राघव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी सरला जी ने बीच में ही कहा, ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी तू मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियाँ उड़ा चुकी है। तुझे लगता है कि केयर टेकर तेरे बच्चे को बहुत अच्छा संभाल सकती है, तो तू केयर टेकर ही रख ले। माता-पिता बुजुर्ग हो जाते तो उनकी कोई भी कीमत नहीं होती। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इन्हीं हाथों ने पाल-पोस कर उन्हें भी बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि हम आपको पाल रहे हैं। क्या वाकई में माँ-बाप को पालने की औकात है तुम्हारी? पर कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। मैं तो अपने गाँव में ही खुश हूँ। राघव, तू तो टिकट करा दे मेरा, मुझे अब यहाँ पर और नहीं रहना है। इतना कहते हुए सरला जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। राघव ने सरला जी को रोकने की बहुत कोशिश भी की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। लेकिन सुनंदा से तो ये भी नहीं हुआ कि वो जाकर सरला जी से माफी मांग ले। खैर, सरला जी तो अपने गांव वापस रवाना हो गई और वहां गांव जाकर अपने आस-पड़ोस की सखियों के साथ खुश भी रहने लगी। और इधर सुनंदा ने अपने बेटे प्रिंस के लिए केयरटेकर भी रखने की ठान ली। पर पहले तो केयरटेकर की मंथली सैलरी सुन-सुन कर उसकी सांसें ऊपर-नीचे होने लगी थी। इतनी सैलरी, कुछ की तो उसकी तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। तब राघव ने उसे समझाया, सुनंदा, इतने में तुम केयरटेकर रख रही हो। इससे अच्छा तो तुम खुद ही नौकरी छोड़कर अपने बेटे को घर पर ही संभाल लो। तुम उसकी देखभाल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। हाँ, तुम तो ये दिखाना ही चाहते हो कि तुम्हारी माँ ही सब कुछ संभालती थी। सबको साबित करना चाहते हो कि मैं केयरटेकर हायर नहीं कर सकती हूँ। सुनंदा, तुम बात को अब कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? तुम केयरटेकर रख भी लोगी, तो भी तुम अपने बच्चों को उसके पास शाम तक कैसे छोड़ोगी? जो देखभाल माँ कर सकती थी, वो केयरटेकर तो नहीं करेगी ना। अरे रहने दो, केयरटेकर को बच्चे संभालने के लिए ही ट्रेंड किया जाता है। अरे उनका तो काम ही यही होता है। वो तुम्हारी माँ से बेहतर तरीके से मेरे बेटे को संभाल लेंगी। मैं तो केयरटेकर ही हायर कर रही हूँ। भला बच्चा संभालने के लिए मैं क्यों नौकरी करना छोड़ दूँ? उसकी जिद के कारण राघव भी चुप हो गया। वह जानता था कि वो अपने गलत को भी सही साबित करना चाहती है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है और उसे समझाने से अच्छा है कि बात को वक्त पर छोड़ दो, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई भी गुरु नहीं होता है।
अपनी जिद ही जिद में सुनंदा ने केयरटेकर हायर करने की ठान ली। तब बड़ी मुश्किल से पूरे 20,000 रुपए में उसने केयरटेकर हायर की थी, जो कि उसकी सैलरी का 3/4 थी। हालाँकि ये पैसे उसे दुःख तो रहे थे, पर राघव को कैसे कह दे, कहीं वो उसका मज़ाक ना बना दे। अब हर रोज़ सुबह उठकर घर का काम भी उसे सारा करना पड़ता था। जिस समय वो काम कर रही होती थी, उस समय प्रिंस को राघव सँभालता था। सारा काम करने के बाद प्रिंस को केयरटेकर को सौंप कर ऑफिस के लिए दौड़ती और फिर शाम को जब घर में वापस आती, तो दोबारा से घर के काम में लग जाती। 4-5 दिन में ही उसे काफ़ी थकावट सी होने लगी थी। इधर प्रिंस भी चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। एक दिन शाम को वो ऑफिस से घर आई, तो पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली ने कहा, "अरे यार सुनंदा, कहाँ रहती है तू आजकल? और ये कैसी केयरटेकर रख रखी है तूने? क्यों? क्या हो गया? यार दिन भर तो बालकनी में खड़ी होकर फ़ोन में पंचायती करती रहती है। बेचारा प्रिंस तो बस रोता ही रहता है। उसके रोने की आवाज़ें तक मेरे घर तक आती रहती हैं। 1-2 बार तेरे घर पर जाकर कहा भी था मैंने उससे, तो उल्टा वह भड़क पड़ी कि बच्चा है तो रोएगा नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि कई बार वो रोते-रोते ही सो जाता होगा। यार तूने केयरटेकर रख तो ली, पर क्या तूने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे? अपने बच्चों की सेफ्टी का थोड़ा-सा तो ध्यान रख। वो तो यह कहकर अपने घर को चली गई, पर उसकी बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई। तभी आजकल प्रिंस इतना चिड़चिड़ा रहता है। रात को सुनंदा ने राघव से कहा, "राघव, मैं सोच रही हूँ कि माँ जी को वापस से बुला लेते हैं। उनसे बेहतर प्रिंस को कोई भी नहीं सँभाल सकता है।" यह सुनकर राघव एक पल के लिए तो उसे हैरानी से देखता रहा। भला यह सूरज आज कहाँ से उग आया? फिर उसने कहा, "नहीं, मेरी माँ अब यहाँ नहीं आएँगी। अगर मिलने की बात है, तो 1-2 दिन रुकने के लिए आ सकती हैं, पर यहाँ पर रहने के लिए अब कभी भी नहीं आएँगी।" पर राघव तुम बात को तो समझो, केयरटेकर ठीक से काम नहीं कर रही है। देखा नहीं कि प्रिंस कैसे चिड़चिड़ा रहता है। ऊपर से मैं भी कितनी थक जाती हूँ। अब मैं नौकरी करूँ, घर का काम करूँ, प्रिंस को भी सँभालूँ। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ यार। सुनंदा ने चिढ़ते हुए कहा, "तो तुम्हें मेरी माँ की ज़रूरत अपने स्वार्थ के लिए है। उनका बेटा होने के नाते मैं मना कर रहा हूँ कि अब मैं उनके स्वाभिमान की धज्जियाँ उड़ाने के लिए उन्हें इस घर में कभी भी नहीं लाऊँगा। अब तुम कैसे एडजस्ट करती हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी।" राघव ने कहा, "तो तुम क्या चाहते हो? सिर्फ़ बच्चा पालने के लिए मैं ही नौकरी छोड़ दूँ? बच्चा तो हम दोनों का है, तो मेरी अकेले की ज़िम्मेदारी नहीं है। भाई बराबरी का ज़माना है, तो मैं तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नौकरी छोड़ कर के घर में बैठ जाता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। मैं प्रिंस को सँभाल लूँगा, तुम कमा-कमा करके घर चला लेना।" इतना कहकर राघव मुस्कुरा कर सो गया। राघव की तनख्वाह तो उससे ज़्यादा है, भला वो नौकरी छोड़ देगा, तो घर कैसे चलेगा? और जिस तरीके से उसने सरला जी की बेइज़्ज़ती की थी, तो सरला जी तो अब यहाँ आने से रही। खुद सुनंदा भी अपने ईगो के कारण गाँव जाकर उनसे माफ़ी भी नहीं माँगना चाहती थी। पर फिर प्रिंस का क्या? आखिर 2-4 दिन सुनंदा ने यूँ ही चलने दिया, पर जब बहुत ज़्यादा अति हो गई, तो आखिर उसने सरला जी को फ़ोन लगाया और अपने किए के लिए माफ़ी भी माँगी। सरला जी ने उसे माफ़ तो कर दिया, पर जब उसने शहर आने के लिए कहा, तो उन्होंने शहर आने के लिए साफ-साफ मना कर दिया। सरला जी के फैसले के बाद आखिरकार सुनंदा को ही फैसला लेना था, तो सबसे पहले उसने केयरटेकर को तो अपनी जगह से निकाला और फिर नौकरी छोड़कर प्रिंस की देखभाल खुद ही करने लगी। हाँ, सरला जी महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिलने के लिए यहाँ पर ज़रूर चली आती थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।